गाइस बीच में ही रह गई थी वो वीडियो जो हम क्लास 3 से 5 तक की करना चाह रहे थे, पर वो हो नहीं पाई। कोई बात नहीं, अब स्टार्ट पूरी कर लेते हैं। चलिए देखिए, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, यानी भौतिक चेंज में जो हमारे एग्जाम्पल है, में देख लेते हैं क्या क्या होता है भौतिक परिवर्तन में। तो यहाँ पर देखिए, बर्फ का पानी में बदलना क्या होगा? एक भौतिक परिवर्तन। पानी का भाप बनना, भौतिक परिवर्तन। भाप का पानी, और यहाँ पर देखिए पानी का बर्फ। कागज को फाड़ना, लकड़ी को काटना, कंच का टूटना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। धातु का पिटना और चपटा करना, लोहे को खींचकर तार बनाना, चीनी को पानी में घोलना, नमक को पानी में घोलना, दूध का उबालना, मक्खन का मक्खन का पिघलना। जैसे मक्खन पिघलता है तो वह भी एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए, हवा का गुब्बारे में भरना, कंघी से बाल बनाना, पानी में तेल मिलाना, वे अलग रहे। यानी अगर पानी में तेल मिलाने की बात की जा रही है और पानी और तेल अलग अलग है तो वह है भौतिक परिवर्तन। बट अगर पानी में तेल को मिक्स किया जा रहा है और बता दिया है कि मिक्स हो जाए तो वह है रासायनिक परिवर्तन। कपड़े का सिलना, धातु को पॉलिश करना, दूध का मक्खन मथना, बर्फ को पीसना, आलू को छीलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। मोस्टली सर ने 60 के आसपास एग्जाम्पल करा रखे हैं। पत्थर को तोड़ना, पानी का उबलना और ठंडा करना, मिट्टी का गीला होना। मिट्टी का गीला होना जैसे कि बारिश होती है, कीचड़ हो जाती है और फिर वो कीचड़ सूख जाती है, फिर वो एज इट इज़ हो जाती है, तो इसीलिए वह एक भौतिक परिवर्तन है। कपड़े सुखाना या कपड़ों का सूखना, धातु को मोड़ना, कागज को मोड़ना और किसी द्रव्य का वाष्पन होता है कि द्रव्य का वाष्प बन के उड़ जाना, वही होता है ना। जैसे कि हम पानी को उबालते हैं तो वो वाष्प बन के उड़ रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पानी खत्म हो जाता है तो जल वाष्प के कारण वह उड़ जाता है। अब है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिस्ट्री चेंज। गुण बदल जाते हैं, उन्हें अनुक्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है, यानी रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। स्वाद, रंग, गंध, गैस का बनना, जलना, या प्रकाश या ऊष्मा, रासायनिक अभिक्रिया या पचना। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती पिघलना फिजिकल चेंज, और मोमबत्ती जलना रासायनिक चेंज यानी केमिस्ट्री चेंज। कागज का जलना, लोहे का जंग लगना। किस कारण लगता है लोहे पर जंग? तो लोहा प्लस O2 प्लस नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। बैक्टीरिया से दूध का दही बनना, शराब का बनना, इसको किण्वन कहा जाता है। चूना पत्थर से चूना बनाना, इसका कैसा होता है? CaCO3 से CaO प्लस CO2। देखिए यहाँ पर CO3 है, पर यहाँ CO2 है, जो CO1 है वो इधर ले लिया है हमने। अब यहाँ पर देखिए, लोहे में तांबा चढ़ना, आम का पकना। हैशटैग नोट देख लीजिए यहाँ पर। जलती हुई मोमबत्ती में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुण पाए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि भौतिक और रासायनिक गुण किसमें पाए जाते हैं, तो मोमबत्ती के साथ और भी 3 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको मोमबत्ती को टिक करके आना है। बैक्टीरिया का डिस्चार्ज होना, दही का खट्टा होना, अंडे का उबलना, बेकिंग सोडे में सिरका डालना, तब बुलबुले बनते हैं ना, वो वाला। बुलबुले किससे बनते हैं? देखिए इसका सूत्र है CO2। फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला NaHCO3। फिर है कोयला जलना, आतिशबाजी करना यानी पटाखे फोड़ना, पत्तियों का पीला होना,
खाद का बनना, कहा था ना कि रंग बदलना, तो या किसी चीज़ में सूंघ हो जाना, जैसे टमाटर गल जाता है उसमें सूंघ आने लगती है, आटा करते हैं तो उसको वह फूंड सी जाता है, खटासपन हो जाता है, तो वे सब रासायनिक चेंज के अंतर्गत आते हैं। खाद का बनना, शरीर में भोजन पचाना, जंग पर पेंट का चिपकना, लोहे पर गोल्वनाइजिंग करना, नाखून का पीला होना, दवाई का शरीर में प्रतिक्रिया करना, अम्ल और क्षार का मिलना, नमक बनना, गंदा पानी शुद्ध करना, रक्त का थक्का जमना, ये सब किस में आते हैं? रासायनिक चेंज में। अब हम क्लास 4 का अच्छे से रिवीजन करेंगे। क्लास 4 देखिए, क्लास 4 में हुआ था परमाणु और अणु। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो हमारा परमाणु सिद्धांत है तो वो किसने दिया था? डाल्टन ने। सभी पदार्थ चीज परमाणु से बनी होती है, कि किसी भी चीज को देख लो उसमें छोटे छोटे अणु होंगे, तब पूरा उसमें फिर परमाणु से बनती है। यह सबसे सूक्ष्मात्मक कण है, यानी सबसे छोटा कण है। यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए, परमाणु उदासीन होता है, परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर देखिए अणु परमाणु से मिलकर बनता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है, यानी पहले बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होंगे, फिर एक अणु बनेगा। यह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र पाया जाता है, तो यह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र पाया जाता है। किसी तत्व के सभी गुण होते हैं, इसमें किसी भी तत्व के सभी गुण होते हैं। परमाणु की संरचना, तो परमाणु की संरचना देखिए, ये बीच में है नाभिक, और ये इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए तो जब ये परमाणु बनता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन से, तो ये परमाणु है। यहाँ पर देखिए बीच में होगा नाभिक यह धनात्मक आवेश में होता है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ पर है ये चारों तरफ क्या, नाभिक के चारों तरफ कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसकी ट्रिक है याद करने की, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। पै से बनेगा प्रोटॉन, और रे से बनेगा रदरफोर्ड, ना से बनेगा न्यूट्रॉन, और चे से बनेगा जेम्स चैडविक। तो न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने की थी। अब यहाँ पर देखिए परमाणु कितने होते हैं, किस तरीके से आपको पता चलेगा। एक परमाणु, द्विपरमाणु, ऋणात्मक परमाणु और परमाणु। जब किसी चीज में एक ही हो, He एक है यहाँ पर, Ne एक है, Kr एक है, और Xe एक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन एक है ना, यहाँ पर देखिए H2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो चुके हैं, Cl2, O2 यानी ऑक्सीजन 2 है, तो इसलिए जब यहाँ पर 2 मिलेगा तो यह द्विपरमाणिक होंगे। अब त्रिपरमाणिक देखते हैं, जब O3 H3 CO2 2 यानी एक तो हो गया C और 2 हो गए ऑक्सीजन, तो कितने बन गए? ये 3 बन गए। इस तरीके से यहाँ पर H हाइड्रोजन 2 है पर ऑक्सीजन 1 है, तो कितने हो गए? 3। तो जैसे ये 3 हो गए तो त्रिपरमाणिक में आएगा। अब बहुपरमाणिक में देख लीजिए, S8 H2 SO4, तो यहाँ पर O4 हो गया, S1 हो गया और H2 हो गया, तो कुल मिलाकर 3 से अधिक है, तो ये किस में आएगा? बहुपरिमाणिक में। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए ये परमाणु चित्र है। अभी ये क्या है? ये क्या है? नाभिक। यहाँ पर ये क्या है? नाभिक त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या, इसको काहे में मापा जाता है? तो इसमें इसको फेब्री में नापा जाता है। 1 फेब किसके बराबर होता है? तो 10-15 मीटर। सो ये स्क्वायर है, 10 स्क्वायर -15 मीटर। यहाँ पर देखिए ये क्या है? परमाणु। ये क्या है? परमाणु की त्रिज्या, ये जो बताई गई है यहाँ से यहाँ तक, ये है परमाणु की त्रिज्या। इसको मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में।
एक्स्ट्रा में नापते हैं। एक एक्स्ट्रा में कितना होता है, तो 10 स्क्वायर 10 मीटर। यहाँ पर देखिए नोट, परमाणु नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा है। यानी इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर 15 है और यहाँ पर 10 स्क्वायर 10 है। तो कितने का अंतर है इन दोनों में, यहाँ 15 यहाँ 10, 5 का अंतर। तो ये 5 का अंतर जो 10 स्क्वायर 5 का अंतर है, यही 1,00,000 गुना बड़ा है। अब हमारी क्लास 5 स्टार्ट हो जाती है। तो क्लास 5 में देखिए सर ने परमाणु द्रव्य इनके बारे में बताया था। परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 23 परमाणु द्रव्य है हमारा, यानी एटॉमिक मास है। और Na सोडियम है और ये 11 परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक नंबर। तो इसका सूत्र बनता है कि यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं परमाणुओं की प्रोटॉन की संख्या के। परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं प्रोटॉन की संख्या के। यानी सोडियम में कितने प्रोटॉन है, तो किसके बराबर होते हैं प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक के। तो यहाँ परमाणु क्रमांक कितना दिया है 11, तो हमारे प्रोटॉन कितने होंगे 11। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो हमें इसमें क्या दिया है, इन दोनों में से एक चीज़ दी होगी जब भी तो हम दूसरी बताएंगे। तो हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया है, तो परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन रहते हैं और उसने हमारे से पूछा क्या है प्रोटॉन। तो इसीलिए जो परमाणु क्रमांक की संख्या होगी वही हमारी प्रोटॉन की होगी। तो इसमें 11 परमाणु क्रमांक है, तो हमारे 11 ही प्रोटॉन होंगे। आपको आई होप समझ में आया होगा। हैशटैग नोट देखिए, यहाँ पर जितने परमाणु उतने ही परमाणु क्रमांक होते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्रोटॉन आएगा। अब हमारा परमाणु द्रव्य देखिए, परमाणु द्रव्य प्रोटॉन बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या प्लस करने के बाद परमाणु द्रव्यमान आता है। आप समझे होंगे, यह है एक सूत्र फॉर्मूला। तो अब देखिए उसमें हमारा क्या था, अब देखिए ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। 23 हमारी परमाणु द्रव्यमान है, ये हमारा सोडियम है और ये हमारे परमाणु क्रमांक है। अब परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो जो हमारी परमाणु क्रमांक की संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो जितने प्रोटॉन उतने ही परमाणु। तो हमारे परमाणुओं में अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक दे रखा है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसीलिए यही हमारा प्रोटॉन है यहाँ पर। तो ये प्रोटॉन है। अब ये देखिए प्रोटॉन कब बनता है, जब उसमें न्यूट्रॉन प्लस हो, तो यानी इसमें न्यूट्रॉन भी होगा। तो हम परमाणु द्रव्य में से प्रोटॉन को घटा देंगे तो हमारे न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, यानी n की संख्या आ जाएगी। अब देखिए 23 इक्वल टू 11 प्लस n, इसमें प्लस है, हमें नहीं पता कितने प्लस है। तो अब यहाँ पर देखिए n बराबर 23, ये इधर आके माइनस में हो जाता है, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस में। अब 23 में से 11 गए तो कितने बचे 12। ये क्या आ गया हमारा न्यूट्रॉन। तो अब देखिए हमने निकाल लिया है, न्यूट्रॉन आ गया है। सब ऐसे ही होंगे, सिंपल सी बात है कि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वह ऐसे कर सकता है। अब हमें यहाँ पर भी न्यूट्रॉन निकालना है। देखिए 40 हमारा क्या है परमाणु द्रव्यमान, यह है कैल्शियम। और यहाँ पर क्या दे रखा है 20 परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉन के बराबर होता है ना, बराबर होता है। तो और हमें न्यूट्रॉन निकालना है, जबकि प्रोटॉन में न्यूट्रॉन मिक्स होता है। तो इस 40 में से परमाणु द्रव्य में से हम ये घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन। ऐसे देखिए तो हमारे 20 प्रोटॉन हो जाएंगे, 20 प्रोटॉन हो जाएंगे और 20 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। 40 इक्वल टू 20 प्लस n इधर आ जाएगा और 40 इधर, 40 माइनस 20, तो n हमारा कितना आ गया 20। वही है, सिंपल सी बात है कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्लोरीन। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 35 और 17, ये
परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है 17, परमाणु द्रव्यमान है 35। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो यानी हमारा परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन दोनों क्या है 17। यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमारा परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे 35 इक्वल टू 17, ये दे रखा है ना 17, यही वाला प्लस n। अब हम n को निकालने के लिए इसको इधर ले आएंगे, 35 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा 18n, यानी न्यूट्रॉन हमारे कितने आ गए 18 न्यूट्रॉन आ गए। अब आप ये पूछोगे कि द्रव्यमान में से हम क्यों घटा रहे हैं, यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है ना, तो हम द्रव्यमान में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि द्रव्यमान इक्वल टू द्रव्यमान इन दोनों के बराबर होता है, तो दोनों मर्ज होंगे ना द्रव्यमान के अंदर, तो इसलिए हम द्रव्यमान में से घटाएंगे। तो यहाँ हमने परमाणु द्रव्यमान के तो अंक लिया है, ये उसमें से ही तो माइनस कर रहे हैं। जब हम द्रव्यमान में से या तो ये माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन आएगा, न्यूट्रॉन माइनस करेंगे तो हमारा प्रोटॉन आएगा। सिंपल है यार, समझो। अब यहाँ पर देखिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे वहाँ पर जितने प्रोटॉन थे उतने ही परमाणु थे, इसी प्रकार यहाँ पर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए Cl कैल्शियम 35 हमारा क्या है 17 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आपको पता है प्रोटॉन क्या है 17 हमारे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन हमारे कितने आ गए 70। पर जब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं जितने प्रोटॉन, तो 70 हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो बहुत सिंपल है, इसी में ही आंसर दे रखा है दोनों का, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रॉन देने देगा तो प्रोटॉन के तो आप एज इट इज लगा दोगे कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक H11 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है। अब आप बता सकते हो H1 में एक क्या है प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो एक ही हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन। बट अब न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन में हम क्या कर रहे थे ऊपर वाले जो हमारा परमाणु द्रव्यमान था उसमें से परमाणु क्रमांक को घटा रहे थे, तो सिंपल ऐसे करेंगे 1 में से 1 गया तो 0 क्या है हमारे न्यूट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें भी आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ये है आपके पास। अब देखिए ये हमारा तत्व है, ये परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु क्रमांक है। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है पहले, तो न्यूट्रॉन निकालिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटाइए, इसको घटाने के बाद क्या आएगा 143। अब प्रोटॉन हमारे कितने होंगे 92। अब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो 92 दोनों चीज़ें क्या आ जाएंगी 92। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, बस फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत है, बाकी सब सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, एक तत्व में 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास होता है परमाणु द्रव्यमान। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर भी कभी कभी हिंदी नहीं देता, वह भी इंग्लिश में लिख देता है, तो आपको ये समझना होगा। अब ये हमारा एक तत्व है जो उसने हमें दे रखा है, 20 हमें परमाणु द्रव्यमान दे रखा है और ये 10 हमारा परमाणु क्रमांक दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी गाइस ये सोल्यूशन है। देखो प्रोटॉन 10 है हमारे पास और न्यूट्रॉन 10 है। अब हमारा क्या था, हमें पता था ना 10 प्रोटॉन प्लस 10 न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बताइए, परमाणु द्रव्यमान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परमाणु द्रव्यमान। आपको याद होगा है ना, मैंने बताया था। तो परमाणु द्रव्यमान 10 + 10 20, ये हमारा तत्व है। अब जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है उसमें से अगर हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे यानी प्रोटॉन घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा न्यूट्रॉन कितने हैं। तो घटाइए 20 में से 10 घटाइए, कितने बचे 10, तो 10 हमारा क्या आ गया न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलों को उल्टा सीधा आगे पीछे करके हर चीज़ निकाल सकते हैं। अब उसने हमसे दोनों की संख्या पूछी है, तो प्रोटॉन हमारा कितना आ गया 10
और 20 क्या आ गया हमें, परमाणु द्रव्यमान यानी मास और एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर देखिए समस्थानिक नंबर। यहाँ पे देखिए एक तत्व का अलग अलग परमाणु द्रव्यमान में पाया जाना, इसका कारण न्यूट्रॉन की संख्या का अलग अलग होना है। अब देखिए यहाँ पर 12C6, C ये तत्व है, C यानी कार्बोडाई है ना। 14C6, अब यहाँ ये 6 है, 6 तो ये 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6। अब ये देखिए नाइट्रोजन न्यूट्रॉन देखिए हमारे, देखिए 6 में से 12 गए, सॉरी 12 में से 6 गए 6, 13 में से 6 गए 7, 14 में से 6 गए 8, तो ये तीनों न्यूट्रॉन जो हमारा है वो अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए ये इसकी वजह से हमारा समस्थानिक मान अलग अलग हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यार दोस्तों, पड़ोसियों ने अब ये बाजा बजा लिया है, आपको पता है पड़ोसी सबको तंग करते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट मेरे साथ है तो हम ये बैच पूरा कर लेंगे और सब कुछ सीखेंगे। बाय बाय।